अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कोई ना कोई 5 ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बताऊंगा जिनका ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल ना कर सकें। जी हाँ, ये 5 सुपर फूड्स हर हाल में आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। जो हजरात ऐसे हैं, जो बुजुर्ग हजरात या जवान वगैरह जो भी जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, वो इन पांचों को इस्तेमाल करके देखें और बाकायदगी से इस्तेमाल करके देखें। एक दो दिन की बात नहीं है ये, इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करके देखें। ये इंशाल्लाह आपका ब्लड शुगर लेवल जरूर कंट्रोल में करेंगे। इनको सुपर फूड्स ऐसे ही नहीं कहा जाता, इनको किसी वजह से सुपर फूड्स का नाम दिया गया। उसकी एक तो वजह यह है कि कोई भी बीमारी है, कोई भी मसला आपको, ये खाने आपको हर लिहाज से जो है उसमें सेटिस्फेक्शन देते हैं, आपको सुकून देते हैं। और दूसरी बात ये ना ही सिर्फ ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करते हैं बल्कि और 100 किस्म के मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज है इनके अंदर। इसलिए इनको सुपर फूड्स के नाम से जाना जाता है। बिना वक्त जाए कि चलिए देखते हैं वो कौन से ऐसे 5 खाने हैं जो कि हमारी शुगर को बड़े बेहतरीन माहौल में कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है टर्मरिक। जी हाँ, टर्मरिक जिसे हम लोग हल्दी के नाम से जानते हैं। हल्दी बहुत अरसा कदीम से जमाने से जो है ना वो इस्तेमाल होती आ रही है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए। पुराने जमाने में तो ज्यादा दूर ना जाए, अपने बचपन की अगर मैं बात करूं तो हमारे बचपन में इसको ना सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल किया था बल्कि बैरूनी जो चोटें वगैरह लगती थी, जब हम बचपन में गिरते थे, जख्म होते थे, तो उन पर भी अक्सर माएँ इसका इस्तेमाल करती थी जख्मों को भरने के लिए। बिकॉज इसकी हीलिंग पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि एक जख्म या जो बैक्टीरियल डिजीज होती है उनको जड़ से उखाड़ फेंकती है। तो टर्मरिक को इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। टर्मरिक का जो सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उस कर्क्यूमिन जिससे हम लोग कहते हैं, जो इसके अंदर पाया जाता है। अब ये कर्क्यूमिन एंटी इंफ्लामेटरी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी होता है। हमारे जिस्म के अंदर जहां जहां सोजिश है, जहां जहां जो है वो स्वेलिंग हुई है, जहां जहां जो भी मसला है उसको ये मिनटों में ठीक कर देता है। जी हाँ, फैटी लिवर के लिए कर्क्यूमिन नंबर 1 रेमेडी में से एक रेमेडी समझी जाती है। तो शुगर के मरीजों को चूंकि फैटी लिवर का भी इशू होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस विदाउट फैटी लिवर आती ही नहीं है। 98 केसेस में ये सब साथ साथ ही होता है। तो उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आपकी कर्क्यूमिन या टर्मरिक बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है। आपके जिगर से फैट को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। लेकिन टर्मरिक का इस्तेमाल लोगों को ठीक तरीके से नहीं आता। आज मैं बता दूं टर्मरिक का इस्तेमाल बेहतरीन तरीका क्या है। गुड फैट्स के साथ आपको टर्मरिक जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे बॉडी पे असर नहीं करेगा। जी हाँ, गुड फैट्स उसके साथ टर्मरिक का इस्तेमाल किया जाए। अब इसके अंदर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ एक चुटकी डाल के ले सकते हैं, उसके अंदर दूध के अंदर मिक्स करके ले सकते हैं, और साथ थोड़ी सी अगर काली मिर्च डाल दें एक चुटकी तो वो उससे ज्यादा डबल बेनिफिट बॉडी के लिए मैसर होंगे। डेफिनेटली आपका ये ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल करेगी और आपके जिस्म के दूसरे मसले मसाइल से भी आपकी जान छुड़ाएगी। सो टर्मरिक सुपर फूड है, इसको डायबिटिक पेशेंट जरूर इस्तेमाल किया करें। नंबर 2 पे आता है गार्लिक। जी हाँ, लहसुन जिसे हम लोग कहते हैं गार्लिक, अक्सर लोग कहते हैं इनकी स्मेल बहुत बुरी होती है, या चबाते हैं तो एक जैसे ऐसी एक स्मेल निकलती है या जायक टेस्ट निकलता है जो हमें बर्दाश्त नहीं होता। तो जनाब वही चीज जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है जिससे आप लोग घबराते हैं, कतराते हैं, इसके अंदर एलिसिन पाया जाता है कि इसका सब्सटेंस जब हम इसको चबाते हैं तो इसके अंदर से रिलीज होता है एलिसिन। एक्चुअल में आपका बॉडी को जो बेनिफिट जिसने देना वो उसी चीज ने देना है। तो जब आप इसको चबाते हैं तो वो रिलीज होता है। इसके सबसे बड़े बेनिफिट ये है कि ये आपके खून को पतला करता है। जी हाँ, मुख्तलिफ किस्म के जो हार्ट अटैक्स के वजूहात होती है उनमें एक वजह यह भी है, जब खून जरूरत से ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, तो उसे फ्लो करने में जो है वो मुश्किल पेश आती है। तो ये खून को पतला भी करता है, खून को थिक नहीं होने देता। इसके अलावा ये वंस अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है बॉडी के अंदर, जिससे आपकी शुगर ऑटोमेटिकली विदाउट मेडिसिन आराम से कंट्रोल में आने लग जाती है। तो रोजाना A1 क्लव, इसकी एक छोटा सा पीस जो है ना, एक क्लव इसका, वो आपने आते जाते चबा लेना, खाने के साथ मुंह में डालकर चबा लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपके डायबिटीज को भी कंट्रोल करते ही करता है, लेकिन ये आपको ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मैनेज करता है। ये इतनी बेनिफिशियल चीज है और बिल्कुल छोटी सी आपके घर में इजिली मैसर होती है। तो नंबर 1 पे हमारे पास सुपर फूड क्या था, टर्मरिक यानी हल्दी। नंबर 2 पे गया क्लव यानी के लहसन। थर्ड पे क्या आता है, थर्ड पे हमारे पास आता है एग, अंडा। अंडे के अंदर वंस अगेन सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। अंडा, अंडे के अंदर तमाम किस्म के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं। विटामिन डी, विटामिन के, मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत करता है। प्रोटीन अच्छी मिकदार में पाया जाता है, आपके मसल्स को बिल्ड करेगा, पट्टे मजबूत करेगा। कॉलिन पाया जाता है इसके अंदर, फोलेट्स पाए जाते हैं इसके अंदर, जो कि स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैंसर को खत्म करता है जिसम से, कैंसर सेल्स के लिए ये बड़ी जबरदस्त चीज है, उसको खत्म करने के लिए, आपकी ओवरऑल वीकनेस को दूर करने के लिए। ओवरऑल जो है ना विटामिन B12 इसमें पाया जाता है, जो कि आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो कि शुगर के मरीज से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों, कि अंडा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है,
या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, जो कि टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। तो अंडे को जरूर इस्तेमाल किया करें, कम से कम 2 से 3 अंडे नाश्ते में जरूर इस्तेमाल किया करें, आपकी जो भी एज है। योग से अगर आपको मसला है तो 2 अंडे ले रहे हैं तो 1 अंडा जर्दी के साथ ले लें, 1 खाली व्हाइटिश पार्ट ले लें। 3 अंडे ले रहे हैं तो उसमें करें 1.5 अंडे की जर्दी ले लें, 1.5 अंडा के बगैर ले लें, लेकिन जर्दी जरूर इस्तेमाल करें, चाहे 1 अंडे की करें, और पूरा अंडा जरूर रोजाना इस्तेमाल किया करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, यकीन करें। आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल करके देखिए, इसका बेनिफिट आपको तो अपने जिस्म पे देखेंगे। तो नंबर 3 पे क्या हमारे पास आता है, एग यानी अंडा। नंबर 4 पे हमारे पास आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी को इसलिए इसमें हम लोग ऐड करते हैं सुपर फूड में, एक तो ये वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपके ब्लड से बॉडी के अंदर सेल्स की हिफाजत करता है, खुलियात की हिफाजत करता है, और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, कुव्वत मुदाफत को बॉडी के अंदर बेहतर करता है, जिससे आप मुख्तलिफ किस्म के वायरस से लड़ने के काबिल हो जाते हैं। दूसरा, ये कार्बोहाइड्रेट जीरो होते हैं इसके अंदर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 0 है, ये डायरेक्टली ब्लड शुगर लेवल पे इंपैक्ट करता है और उसको बढ़ने से रोकता है। आपके ब्लड आर्टरीज की सफाई करता है, ये आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, आपका ब्लड प्रेशर कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल कम करता है, खून से चर्बी की मिकदार कम करता है, जिससे आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं, आप दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। सो ग्रीन टी का रोजाना इस्तेमाल किया करें, सोने से पहले 1 कप पी लें या खाने के फौरन बाद 1 कप पी लिया करें, लेकिन ग्रीन टी जरूर इस्तेमाल किया करें, ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में, शुगर को कम करने में बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और नंबर 4 पे क्या आता है हमारे पास, ग्रीन टी। नंबर 5 पे हमारे पास आता है लेमन। लेमन इज रिच इन विटामिन सी, विटामिन सी का खजाना है, और मैं पहले भी बहुत दफा कहा चुका हूं, जितने जरूरी विटामिन उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन डी के बाद हमारे पास विटामिन सी आता है। उसकी वजह यह है कि हमारी जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफत जब तक नहीं होगी, हम एक बुखार के अगेंस्ट भी नहीं फाइट कर सकेंगे। तो कुव्वत मुदाफत जिस्म में कौन बढ़ाता है, विटामिन सी बढ़ाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो विटामिन सी लेना शुरू करें। यूरिक एसिड जिस्म में बढ़ गया, विटामिन सी यूरिक एसिड का दुश्मन है, तब विटामिन सी लें, आपको यूरिक एसिड खुद ही कम हो जाएगा। विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, विटामिन सी जिगर से चर्बी को कम करेगा, दिल की बीमारी से महफूज रखेगा, डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, ब्लड आर्टरीज की सफाई करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुगर के खिलाफ जिस्म में जो मजामत है कम करके उसकी जो है वो इंप्रूव करेगा इंसुलिन को, सेंसिटिविटी को, जिससे आप विदाउट मेडिसिन अपनी डायबिटीज को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेमन को जरूर अपनी डाइट का हिस्सा बना कर रखें। कुछ लोग कहते हैं लेमन हड्डियों को कमजोर कर देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया में हर डॉक्टर लेमन के इस्तेमाल को रेकमेंड करता है। आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, आपने ग्रीन टी बनाई है उसमें चंद ड्रॉप्स इसके डालें, ग्रीन टी के साथ इसका इस्तेमाल कर लें, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये 5 ऐसे सुपर फूड हैं जिन्हें हर हाल में डायबिटिक पेशेंट को रोजाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर देखें, आप चाहे टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है, या प्री डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, इंशाल्लाह तीनों में आप लोग अपने डायबिटीज को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर लेंगे उसमें, और मैनेज भी कर लेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने से रिलेटेड अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तो खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।